नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस समय आपके समक्ष मैं लेके आई हूँ क्लास 10th हिंदी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा साक्षात मूर्ति थी। वो 20वीं शताब्दी की लोकप्रिय कवयित्री और उन्होंने चांद पत्रिका, क्रांतिकारी पत्रिका जो थी, उसकी 5 साल तक संपादन किया और इनको आधुनिक युग की मीरा, वेदना की कवयित्री, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, छायावाद की शक्ति दुर्गा कहा गया। और ये छायावाद की चतुष्टयी थी और हिंदी की सबसे प्रखर वक्त्री थी। महियसी महादेवी, संवेदनशील, सतर्क, जागरूक, विद्रोही कवि हृदया महादेवी वर्मा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा को सफेद रंग पसंद था। कौन सा रंग पसंद था? सफेद रंग। न सिर्फ साहित्य बल्कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है कि सफेद रंग सब रंगों को समाये हुए होता है और महादेवी वर्मा जी ऐसी ही थी। उनके अंदर सारे रंग समाये हुए थे। पीड़ा को गीत कर देने वाली महादेवी जी, स्त्री शिक्षा की मुहिम चलाने वाली महादेवी जी, पशु पक्षियों के बीच खेलती हुई निजता का परिवार रचने वाली महादेवी जी। महादेवी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं महादेवी वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे कि ये आपके क्लास 10th के बोर्ड में बहुत ही शायद ही कोई ऐसा साल हो जिस साल ये न आता हो। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हर साल ही लगभग अथवा करके या करके पूछ ही देता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण मानिएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अथवा कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। देखिए 11, 12, 13, 2014, 2015, 17, 18 लगातार आए हुए हैं पिछले वर्षों में। ठीक है बच्चों, तो चलिए उत्तर हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम लेते ही भारतीय नारी की शालीनता, गंभीरता, आस्था, साधना और कला प्रियता साकार हो उठती है। महादेवी जी का मुख्य क्षेत्र काव्य है। छायावादी कवियों पंत निराला प्रसाद महादेवी की बृहत कवि चतुष्टयी में इनकी गणना होती है। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जीवन परिचय आप लोग लिख लीजिए कि श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। बच्चों, कहा जाता है कि इनके घर में 7 पीढ़ी 200 साल बाद 7 पीढ़ी में पहली बार लड़की उनके घर में हुई थी, इसलिए इनका नाम महादेवी रखा गया था। और ये भी बातें आती हैं कि दुर्गा जी की उपासना करने पर महादेवी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम महादेवी रखा गया था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया
और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और सक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञान पीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस असार संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। अब हम लोग इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। ये आप लोग याद कर लोगे ऐसे: निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीप शिखा। इतना लिख दोगे तो आप लोग के लिए बहुत है, लेकिन ये जान लो कि निहार में क्या है, रश्मि में क्या है, नीरजा में क्या है, सांध्य गीत में क्या, दीप शिखा में क्या है। निहार है जो ये महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। इसमें वेदना तथा करुणा का प्राधान्य है। यह भावमय गीतों का संग्रह है। रश्मि में लिख लो, इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी 35 कविताएं संकलित हैं। नीरजा यह 58 गीतों का संग्रह है। इसमें संग्रहित अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। कुछ गीतों में प्रकृति के मनोरम चित्रों के अंकन भी हैं। सांध्य गीत, इसमें 54 गीत हैं। इस संकलन के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। और दीप शिखा जो है यह रहस्य, भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 भावात्मक गीतों का संकलन है। इस संग्रह के अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं जो आत्मा का प्रतीक है। इनके अतिरिक्त सप्तपर्णा, यामिनी, संधिनी एवं आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम आयाम, अग्निरेखा, परिक्रमा आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, छड़दा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि आपकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ और इनके गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के साथ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी, स्फूर्ति चेतना, रचना की प्रतिभा कल्याणी। अब हम लोग इनकी जो हिमालय से पद्य में है आप लोग के, उसको देख लेते हैं और उसका अर्थ समझ लेते हैं। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, परे रागहीन तू हिम निधान। पहले शब्द अर्थ लिख लो बच्चों। चिर महान मतलब सदैव महान हो। कौन? हे पर्वतराज हिमालय से बोल रही हैं हमारी कवयित्री महादेवी वर्मा जी। स्वर्ण रश्मि लिख लो कि सुनहरी किरणें, रश्मि मतलब किरणें और स्वर्ण मतलब सुनहरी, सुनहरी किरणें छू जाती हैं श्वेत भाल। श्वेत जो बर्फ से ढका हुआ है हिमालय, और भाल मतलब मस्तिष्क या सिर कर लो। बरसा जाती हैं रंगीन हास। कब? जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं बर्फ से ढके हुए हिमालय पर, उनके सिर पर, मस्तिष्क पर, तो क्या बरसा जाती हैं? रंगीनियत, रंगीन हंसी बरसा जाती हैं। और
उससे क्या बनता है? सेली बनता है इंद्रधनुष। सेली मतलब लिख लो पगड़ी, और वो इंद्रधनुष 7 कलर की पगड़ी लगाते हैं जैसे, वैसा यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि सेली बनता है इंद्र मतलब पगड़ी लगाते हैं। परिमल मलमल जाता बतास, और परिमल मतलब लिख लो सुगंधित, मलमल मतलब लिख लो अंग अंग, और बतास मतलब लिख लो हवा। और जो सुगंधित हवाएं चलती हैं उससे क्या हो जाता है? रोमांचित, मतलब अंग अंग रोमांचित हो जाता है। पर इस सब से परे रागहीन तू हिम निधान। रागहीन मतलब लिख लो बैरागी। बैरागी को न सुख से बहुत सुखी होता है, ना दुख से बहुत दुखी होता है। तो हिमालय को क्या बोल रही हैं कि तू हिम निधान, तू महान है, क्योंकि तुमको इससे परे हो, तुमको सुख दुख से तुम परे हो, इसलिए तुम वैरागी हो। क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा जी की? हिमालय की महानता का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से महान हो, मतलब सदैव से तुम महान हो, अपने गौरव और महानता को बनाए हुए हो। और तुम्हारे जो श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तब लगता है जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। बर्फ पर सुनहरी किरणें, जो सुनहरी किरणें हैं, पड़ने से ऐसा मालूम होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंग की पगड़ी बांध रखी हो, और फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हैं। परंतु हिमालय इन सभी चीजों से निर्लिप्त है, इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसलिए वो क्या है? महान है। अब संदर्भ प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। संदर्भ प्रसंग हेडिंग के अंतर्गत लिखिए संदर्भ। सबसे पहले प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संकलित है। हिमालय काव्यखंड में संकलित, यहाँ इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा, हिमालय से यहाँ पे बंद कर लीजिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा, शीर्षक कविता से अवतरित है। और प्रसंग हेडिंग के अंतर्गत लिखिए आप लोग, इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए, हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवयित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए हुए हो। तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं तब लगता है जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। बर्फ पर सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती है। परंतु हिमालय इन सभी चीजों से निर्लिप्त है, इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसलिए वह महान है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि सरल सुबोध खड़ी बोली है और शैली चित्रात्मक और भावात्मक है, रस शांत है, छंद क्या है? अतुकांत मुक्त है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास में लक्षणा है। लक्षणा बस लिख लेना तुम लोग। अलंकार लिख लो, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में महादेवी जी की अगली पंक्तियों के साथ। धन्यवाद।